हेलो। ये YouTube पे मेरा पहला वीडियो है। मैं आप सभी जनमानस का, यूट्यूबर्स का और सभी जो जनता में जागरूकता फैलाते हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं भी क्या है, एक गरीब परिवार से हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब परिवार की, मध्यम परिवार की पीड़ाएं क्या होती है और एक गरीब ही गरीब की पीड़ा को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है, जनता पे कितना अत्याचार हो रहा है, जनता पे कितना अन्याय हो रहा है और जनता कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जनता, ओनली सहन करने के। पर ये सिचुएशन पैदा क्यों हुई? आज जनता क्यों कुछ नहीं कर पा रही ओनली सहन करने के अतिरिक्त? मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आया हूँ ताकि मैं भी जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकूं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उनके अंदर इतनी जागरूकता पैदा हो सके कि वो अपने अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठा सके, न कि उनको सहती रहे चुपचाप। मैं बस यही कहूँगा कि जब तक जनता सहती रहेगी तब तक उन पे अत्याचार और अन्याय होता रहेगा। आप इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा लो या वर्तमान देख लो, जनता पे कितने अत्याचार पहले भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं। पर उनको दूर करने के लिए न कोई आगे आता है और न जनता कोई आवाज उठाती है। तो ये कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? ये मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है जब मैं संसार को देखता हूँ, संसार के लोगों को दुख पीड़ा भोगते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख पीड़ा होती है। हमें ये सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। अगर हमारे परिवार में किसी को पीड़ा होती है तो क्या हमें पीड़ा नहीं होती? होती है ना। तो पूरा विश्व भी एक परिवार है। अगर उसके किसी भी सदस्य को पीड़ा होती है तो उस पर भी हमें पीड़ा होनी चाहिए। और जब आपको दूसरों के लिए पीड़ा होने लग जाएगी ना, उस दिन में मेरा विश्वास है, मैं कहता हूँ आपको कि उस दिन पीड़ा समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मेरा YouTube पे आने का, इस मंच पर आने का, वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है। मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ मैं इस YouTube मंच पे। मैं आया हूँ जनता को जगाने के लिए और मैं जगाता रहूँगा। जनता बहुत समझदार है। मेरा ये मानना है कि जनता बहुत समझदार है, हर चीज़ समझती है। जैसे वो गाना है ना राजेश खन्ना का, पब्लिक, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है। बिल्कुल सही बात है। उसे पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पब्लिक सबको मौका देती है, पर जब उनकी उम्मीदों पे कोई खड़ा नहीं उतरता तो फिर उसको गिरा भी देती है।
पर यही इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज अपने पास ऑप्शन हैं वो दोनों तरफ ही सही नहीं है। मतलब हम किसे चुने, क्योंकि सही ऑप्शन ही नहीं है तो चुने किसी न किसी को तो चुनना ही पड़ता है हमें। पर आज जनता के लिए जो भी मैं देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि लाखों करोड़ों मजदूर पैदल पैदल कितने किलोमीटर दूर जा रहे थे, भूखे प्यासे। उनके लिए सरकारों ने क्या किया वो सबके सामने है। इसलिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जनता को। जनता दूसरों पे निर्भर नहीं रह सकती इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद। और रहेगी तो फिर उसे वही भुगतान करना पड़ेगा जो आज तक भुगतती है, ये जो अभी भुगती है। इस लॉकडाउन में पता चल गया कि जनता का कौन है। इसलिए ये तो मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं इतना ही बोल के विराम लेना चाहूँगा। पर आप चाहते हैं कि मैं हर बार आऊँ, वीडियो बनाऊँ और आपको हर बार एक नए टॉपिक पर जागरूक करने का प्रयास करूं, तो आप मेरी हिम्मत बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें। सहयोग में आप बस लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा बहुत सहयोग बढ़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना तो पैसा लगता है, ना लाइक करने में पैसा लगता है। आपको बस बेल आइकन इसलिए दबाना है क्योंकि अगर मेरी कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आई है और आप उसे देख सकते हैं। और इसमें पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, मेरा हाथ भी हिल रहा है क्योंकि मैं हाथ से मोबाइल पकड़ रखा हूँ। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी मेरा हाथ दर्द करने लग गया है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर से प्रेरणा आती है और प्रेरणा उत्पन्न करने वाला भगवान होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है और मुझे लगता है कि मैं दुख दूर कर सकता हूँ, लोगों के, पब्लिक के दुख दूर कर सकता हूँ। पर ये सब सहयोग से और एकता से हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भी आज़ादी जब दिला सके थे जब उनके साथ असंख्य जनता उतरी थी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जब ही लड़ पाए थे जब उनके साथ सैनिक खड़े हो गए थे उनके साथ लड़ने के लिए। तो मैं भी आपके लिए लड़ना चाहता हूँ, आपके लिए मैं अपना जीवन भी समर्पित कर दूंगा, पर आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, तो आपको आज जागना पड़ेगा, क्योंकि अब समय जागने का आ गया। नहीं तो अपने साथ कुछ भी अन्याय होगा और सहन करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अभी जाग के अगर अपन ने कुछ उपाय कर लिया तो उस परिस्थिति से, अनिश्चित परिस्थिति से हम बच सकते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि उससे बचा जा सके। इसलिए धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, उसकी कद्र करेंगे और मैं, क्योंकि जनता सब समझती है, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जागो।
और जगाओ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्वयं भी जागें और दूसरों को भी जगाएं, क्योंकि अपने स्वयं का जागना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ दूसरों को भी जगाना पड़ेगा, ताकि ये सरकारें तब जागती है, कोई भी तब जागता है जब कि वो भीड़ देखते हैं, संख्या देखते हैं। अंग्रेज सरकार भी तभी जागी थी जब उन्होंने गांधी जी के साथ असंख्य भीड़ देखी, जब सुभाष चंद्र जी के साथ असंख्य सेना देखी। तो हम जागेंगे तो उन्हें भी जागना पड़ेगा, अन्याय करने वालों को भी, अत्याचार करने वालों को भी जागना पड़ेगा कि अब अन्याय अत्याचार और नहीं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप समझें, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बुरी हो रही है और बहुत बुरी हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आज मेरा ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ और मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। और मैं ये आशा करूँगा आपसे कि आप मुझे इतने पहले वीडियो में इतना लाइक करेंगे, इतना सब्सक्राइब करेंगे कि मेरी हिम्मत बढ़े, इतनी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं और ज़्यादा उत्साह से आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा और आपको लोगों को जागरूक कर पाऊँगा। धन्यवाद।